नमस्कार मित्रों, माँ ब्रह्माणी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका भाई रघुवीर सिंह और आज आपके लिए एक ऐसी छोटी सी कहानी लेकर आया हूं जो हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है। बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है वो हमें कठिन समय में बहुत बड़ा रास्ता दिखाएगी और हम उस कठिन समय से निकल जाएंगे। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो कौन सा कारण था जिस वजह से श्रवण ने अपने माता पिता से कह दिया कि अब मैं आपका बोझ उठाते उठाते थक चुका हूं। मित्रों, ये कहानी श्रवण की कथा का एक छोटा सा भाग है और इसकी शुरुआत वहां से होती है जब श्रवण अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर चारों धाम की यात्रा के लिए पैदल निकलता है। जब वो चारों धाम की यात्रा अपने माता पिता को करवा रहा होता है तो रास्ते में एक जगह पे उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है और वो अपने माता पिता को कड़वे वचन सुनाता है। श्रवण अपने माता पिता से कहता है कि अब मैं आपको चारों धाम की यात्रा कावड़ में बैठाकर नहीं करवा सकता। मैं अब आपको उठाते उठाते थक चुका हूं। इसीलिए यदि आपको चारों धाम की यात्रा करनी है तो मेरे साथ साथ आप पैदल चलिए। श्रवण के माता पिता विचार में पड़ जाते हैं कि इस श्रवण ने हमारी इतनी सेवा की है, यह दिन रात हमारी सेवा में संलग्न रहता है, इसने हमें कावड़ में बैठाकर इतने तीर्थ स्थानों के दर्शन करवाए हैं, फिर आज श्रवण को क्या हो गया है? आज यह ऐसे क्यों बात कर रहा है? श्रवण के माता पिता ने बिना क्रोध किए धैर्य से काम लिया और श्रवण को कहा कि हे बेटा, जो 200-300 फीट की दूरी पे हमें जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, तू ऐसा कर कि हमें उसकी छाया में उतार दे। हम वहाँ थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद तुम्हारे साथ साथ पैदल अगले तीर्थ स्थान के लिए निकलेंगे। श्रवण पहले तो क्रोध में आता है लेकिन फिर तपाक से जवाब देता है कि ठीक है, ये आपकी आखिरी शर्त मैं मान लेता हूँ और मैं आपको उसकी छाया में ले चलता हूँ, लेकिन उसके बाद आगे मैं एक कदम भी आपकी कावड़ उठाकर नहीं चलूँगा। और श्रवण उस वृक्ष की छाया में चला जाता है। श्रवण जैसे ही उस वृक्ष की छाया में जाता है उसकी मति पुनः लौट आती है और वो अपने किए पर बहुत दुखी होता है। वो अपने माता पिता के चरणों में गिरकर कहता है कि ये मैंने बहुत बड़ा घोर अनर्थ कर दिया है, मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए। श्रवण के माता पिता हंसकर जवाब देते हैं कि बेटा, ये तेरी गलती नहीं थी, ये तो उस जमीन का दोष था क्योंकि वो जमीन श्रापित थी। वहां पे जो भी जाता है उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। हमेशा याद रखना बेटा कि उस समय तुम्हारी परीक्षा नहीं थी, वो हमारी परीक्षा थी कि हम कितना धैर्य से काम लेते हैं। कभी भी कोई इंसान गलत नहीं होता है। जो समय चल रहा है या तो वो गलत होता है या फिर वो जिस जमीन पे खड़ा है वो जमीन श्रापित होती है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति आपके साथ हमेशा अच्छे से व्यवहार करता है और कभी कभार यदि वो आपके साथ गलत या कड़वे वचनों का प्रयोग कर दे तो आप धैर्य से काम लें, उसको पलटकर जवाब ना दें और इंतजार कीजिए उस समय, उस पल के गुजरने का। जैसे ही वो घड़ी, वो पल गुजर जाएगा, वो व्यक्ति पुनः अपनी स्थिति में आएगा और अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस करेगा कि इस व्यक्ति ने मेरा इतना कहने के बावजूद भी सम्मान रखा और मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया, और आपका प्यार पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद माता पिता और श्रवण पुनः तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि इस कहानी ने आपको बहुत बड़ी सीख दी होगी और अब मुझे भी आप इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में मैं चल लौटूंगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत।